हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेंडनबर्ग टेस्ट के बारे में। इट इज़ अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंक्रीज सीरम बिलीरुबिन लेवल्स। ये एक टेस्ट होता है जो कि स्पेसिफिक होता है आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारा सीरम बिलीरुबिन जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं उसके लिए। नॉर्मल सीरम गिव्स अ नेगेटिव वेंडनबर्ग रिएक्शन। अगर सीरम नॉर्मल है, हमारी बॉडी में बिलीरुबिन नॉर्मल है, तो क्या होता है कि वो नेगेटिव रिएक्शन देता है। वेंडनबर्ग रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सल्फोनिक एसिड इन डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्रेट। इसमें क्या होता है, रिएजेंट में इक्वल अमाउंट होती है सोडियम नाइट्रेट की और सल्फोनिक एसिड की, जो कि डाइल्यूट होता है HCl में। और ये क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सल्फेनिक एसिड रिएक्ट करता है बिलीरुबिन के साथ और फॉर्म करता है पर्पल कलर का एजोबिलीरुबिन। अब इसके हम मेथड्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेंडनबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड गिव्स अ पर्पल कलर इमिडिएटली। कि वेंडनबर्ग का जो रिएजेंट होता है वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ रिएक्ट करता है और पर्पल कलर देता है। विद इन 30 सेकेंड्स ये हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं फिर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये रिएक्शन डायरेक्ट पॉजिटिव होती है। सेकेंड, एडिशन ऑफ मिथेनॉल और अल्कोहल डिजोल्व द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड गिव्स वेंडनबर्ग रिएक्शन। क्या होता है कि जब भी हम मिथेनॉल या अल्कोहल को डिजोल्व करते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, तो वो वेंडनबर्ग रिएक्शन देता है। इसको हम इनडायरेक्ट पॉजिटिव कहते हैं और ये होता है, एग्जाम्पल है हेमोलाइटिक जॉन्डिस का। थर्ड स्टेप होता है, इफ सीरम कंटेन बोथ conjugated and unconjugated bilirubin in high concentration, the purple color is produced immediately, which is further intensified by addition of alcohol. This reaction is called biphasic reaction and example of hepatic jaundice. क्या होता है कि जब कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलीरुबिन हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो पर्पल कलर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसको और इंटेंसिफाई करने के लिए उसको अल्कोहल ऐड करके देखा जाता है। उसके बाद एक रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है बाइफेजिक रिएक्शन। और ये किसका एग्जाम्पल होता है, हिपैटिक जॉन्डिस का। अब जो जो टर्म यूज़ होती हैं, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है, एक येलोइश पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी के ब्रेकन डाउन से बनता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कुछ बिलीरुबिन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन जो कि बाउंड होते हैं कुछ प्रोटीन से, जैसे एल्ब्यूमिन से ब्लड में, जिनको हम अनकॉन्जुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। और ये ब्लड में रह के वहाँ पे इकट्ठा होकर क्या जॉन्डिस को कोज करते हैं। उसके बाद होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो एक फॉर्म में चेंज होता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का चेंज हो जाना एक फॉर्म में, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी से ईजिली रिड ऑफ हो सके, बाहर आ सके, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट बिलीरुबिन। और इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, डेली हमारी बॉडी से ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये नैरो या फिर ब्लॉक जो हो जाती है बाइल डक्ट या पेनक्रियाटिक डस्ट, उसकी वजह से होता है। और ये प्रिवेंट कर देता है जो कि नॉर्मल ड्रेनेज होती है बाइल की ब्लड स्ट्रीम से, उसमें। हेमोलाइटिक जॉन्डिस क्या होता है, ये होता है जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है ब्लड ग्रुप्स की, जैसे ABO या फिर RH फैक्टर की वजह से। जब फीटर जो है वो मदर ब्लड के जो बैरियर होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के, उनको वो क्रॉस कर जाता है बिफोर बर्थ, जिसकी वजह से क्या होता है, फिटस ब्लड हिमोलाइसिस होता है। उसके बाद आता है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है, ये होता है जब लीवर टिश्यूज़ जो हैं वो कुछ लेस इफेक्टिव हो जाते हैं या फिर फिल्टर नहीं कर पाते अच्छे से बिलीरुबिन को हमारे ब्लड से, तो उस केस में हिपैटिक जॉन्डिस हो जाता है।